हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। इन फिगर 8.13 एक फिगर हमें गिवन है। इसमें पूछा है फाइंड tan p माइनस cot r। तो p q r ये ट्रायंगल दे रखा है, ये है p, ये q है और ये r, ये हमें गिवन है। मीन्स ये q पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और पी आर हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोट आर, ठीक है। तो p एंगल ये है, r एंगल ये है, मतलब अलग अलग एंगल है हमारे, तो हमें अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी दोनों की। तो क्या करते हैं, इसके लिए हमें तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पी क्यू हमारे पास है, पी आर हमारे पास है, तो क्यू आर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ लिखूंगा इसका मैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना देर का है हमें? 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हमें नहीं पता, बेस कितना है? पी आर क्यू आर है, तो क्यू आर का हमें नहीं पता, तो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी कौन सा परपेंडिकुलर ये मान लेते हैं, ये बेस मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं। दोनों मतलब जब तक एंगल हम नहीं ले रहे, एक पाइथागोरस थ्योरम ही लगा रहे हैं, तब इसको बेस मान सकते हैं, ये इसको बेस मान सकते हैं। तो एक को बेस मान लिया, एक को परपेंडिकुलर मान लिया, तो क्यू आर बेस मान लिया और पी क्यू को हमने परपेंडिकुलर मान लिया। तो क्यू आर बेस की जगह रख दिया और परपेंडिकुलर कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर कितना होता है? 144। अब क्या करेंगे, क्यू आर स्क्वायर को एक साइड रख लेंगे और जो ये नंबर्स है उनको एक साइड ले जाएंगे। तो 169 और ये 144 को इधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर को लेफ्ट में ले लेता हूँ और ये नंबर को राइट में ले लेता हूँ, क्योंकि जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम क्या करते हैं? लेफ्ट में रखते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, ये आता है 25, ठीक है। माइनस करके आप देख लीजिएगा। तो क्यू आर कितना आ जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर जाके ये रूट लग जाएगा, ठीक है। ये रूट लग गया। अब क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू रूट ऑफ 25 है। 25 का रूट कितना होता है? हमें पता है 25 का रूट 5 होता है। तो हमारा क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू आ गई, तो तीनों साइड हमने पता कर ली, ठीक है। अब हमें tan p माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan p मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। तो tan p के केस में tan p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले के लिए। तो tan p के केस में ये वाली साइड, इसके अपोजिट साइड कौन सी है? क्यू आर। ये क्या हो जाएगी? इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एडजेसेंट साइड है इसकी, ये क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। ये मैंने बताया था, एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो इसका परपेंडिकुलर होती है और जो एडजेसेंट साइड होती है वो इसका बेस होती है। तो पी क्यू बेस हो गया और क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया फॉर एंगल पी। तो tan p के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लेंगे? हमने पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मंत्र सबको याद है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब मैंने पहले वाली क्वेश्चन में बताया था, फिर बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि ये जो p बाई एच है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, ये होता है साइन, और बेस बाई हाइपोटेनियस ये कोस हो गया, और ये p बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये tan हो गया हमारा। तो इसका रिवर्स करेंगे तो कोसेक सेक और कोटे आ जाएगा, ठीक है। तो tan p के केस में क्या हो जाएगा? ये tan का फॉर्मूला है, तो p बाई b होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब p के केस में परपेंडिकुलर हमने बताया था कितना है? 5 सेंटीमीटर है, 5 रख देंगे, और बेस कितना है? 12 सेंटीमीटर है, तो 12 रख दिया। अब क्या करेंगे, दूसरा पूछा है कोट आर, तो कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कोट आर के केस में क्या हो जाएगा? अब देखो इसमें ये एंगल आर है, ठीक है, ये एंगल आर एंगल है। इस एंगल के आर के सामने वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड, ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके केस में। और जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, कोट आर निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो कोट आर इज इक्वल टू, कोट आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan का उल्टा होता है, तो tan का फॉर्मूला क्या था? p अपॉन b, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ रखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना हो जाएगा इस केस में? ये है 5 सेंटीमीटर, तो रेड से लिखा है मैंने, ये कोट के लिए लिखा है, तो ये बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये वाली सामने वाली साइड ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर।
अब हमें tan p की वैल्यू मिल गई, cot r की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमें पूछा है इसमें वैल्यूज रखेंगे। तो चलो रखते हैं इसमें वैल्यूज। तो देखो tan p माइनस cot r ये हमें पूछा है। tan p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये आई 5/12 माइनस cot r की वैल्यू कितनी आई, ये भी 5/12 ही आई। ठीक है, तो 5/12 इधर भी है माइनस 5/12 इधर भी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो वैल्यूज पूछी है उनमें एंगल हमें देखना है कि कौन से एंगल पूछा है, उसके सामने जो वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो इसकी एडजेसेंट साइड है वो बेस हो जाएगी। तो इसके केस में मैंने व्हाइट कलर से दिखा दिया, और कोट के केस में जो आर एंगल है उसके केस में रेड कलर से दिखा दिया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो होप आप ये कर लेंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।